हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट का फाइल लिखेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने प्रयोग संख्या 2 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम प्रयोग संख्या 3 लिखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन। आज हमारा प्रयोग संख्या 3 में उद्देश्य है अच्छी परिकल्पना के विशेषताओं का अध्ययन करना। एक अच्छी परिकल्पना क्या होती है, उनकी विशेषताओं का अध्ययन करना, ये हमारा उद्देश्य है। सबसे पहली बात तो परिकल्पना की आवश्यकता कब पड़ती है ये जान लीजिए। जब आप अनुसंधान कार्य करते हैं, अनुसंधान कार्य करने के लिए हमें अपने मस्तिष्क में पहले एक परिकल्पना बनाना पड़ता है। परिकल्पना का मतलब क्या होता है? किसी भी विषय वस्तु से संबंधित एक कल्पना कर लेना, एक अपने मन मस्तिष्क में एक डायग्राम बना लेना और उसके संबंध में एक परिकल्पना, एक कल्पना कर लेना ही परिकल्पना है। ठीक है। जब तक आप हाइपोथेसिस अर्थात परिकल्पना नहीं करेंगे तब तक आप अनुसंधान कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हम परिचय लिखेंगे परिकल्पना की। परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ पूर्व चिंतन होता है। पूर्व चिंतन का मतलब, पूर्व मतलब पहले, जो पहले अध्ययन किया गया हो, चिंतन किया गया हो। ठीक है। इसके बाद हम परिकल्पना का अर्थ एवं परिभाषा लिखेंगे। क्या होता है परिकल्पना, देख लीजिए। शाब्दिक रूप से परिकल्पना शब्द दो शब्दों के योग से बना है, परिधन कल्पना। परि का अर्थ है चारों ओर और कल्पना का अर्थ एक सामान्य अनुमान। इस प्रकार किसी भी अध्ययन को जो सामान्य अनुमान चारों ओर से प्रभावित किए रहता है उसी को हम परिकल्पना अथवा उपकल्पना कहते हैं। परिकल्पना के अभाव में वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं होता है। इसके बाद हम लिखेंगे कुछ परिभाषाएं। कर्लिंगर के अनुसार परिकल्पना वह कल्पना कथन है जो दो या दो से अधिक चरों के संबंध में होता है। मैकगुगन ने क्या लिखा है? उन्होंने कहा कि परिकल्पना दो या अधिक चरों के बीच संभावित संबंध का एक परीक्षणीय कथन है। एडवर्ड महोदय ने लिखा, परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के संभावित संबंध के विषय में कथन होता है। यह प्रश्न का ऐसा संभावित उत्तर होता है जिससे चरों के संबंध का पता चलता है। लुंडबर्ग जी ने कहा, परिकल्पना एक संभावित सामान्यीकरण होता है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी रहती है। अपने अति प्रारंभिक अवस्था में परिकल्पना एक आत्म प्रकाशन, अनुमान, कल्पनात्मक विचार, अंतर्दृष्टि आदि कुछ भी हो सकती है जो अनुसंधान कार्य का आधार बन जाता है। एक अच्छी परिकल्पना की विशेषताएं क्या होती हैं वो यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। ठीक है। अनुसंधान परिकल्पना के लिए यह आवश्यक है कि उसका स्वरूप वैज्ञानिक हो। मैकगुगन एवं कर्लिंगर आदि विद्वानों ने अच्छी परिकल्पना की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। क्या क्या है आप देख लीजिए। पहला विशेषता कह रहे हैं कि परिकल्पना को अनुमानात्मक कथन होना चाहिए। अनुमानात्मक, जिसका अनुमान किया गया हो। कि कैसा होना चाहिए? जिसका अनुमान किया गया हो। कर्लिंगर महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि परिकल्पना प्रश्न के रूप में नहीं होती है बल्कि कथन के रूप में होती है। परिकल्पना को सकारात्मक कथन होना चाहिए। परिकल्पना कैसी होनी चाहिए? सकारात्मक होनी चाहिए। एक अच्छी परिकल्पना सकारात्मक कथन के रूप में होती है। इसमें दो या दो से अधिक चरों के संबंध को स्वीकार किया गया है। इसके बाद परिकल्पना को समस्या से संबद्ध होना चाहिए। परिकल्पना कैसी हो? जो समस्या से संबद्ध हो। अच्छी वास्तविक परिकल्पना
वास्तव में अनुसंधान समस्या का काम चलाऊ उत्तर होता है। इसके बाद परिकल्पना को अल्पव्ययी होना चाहिए। अल्पव्ययी, ये एक अच्छी परिकल्पना में अल्पव्ययिता का गुण होना चाहिए। किसी समस्या से संबंधित अल्पव्ययी तथा अभिव्ययी परिकल्पनाएं उपलब्ध हो तो अल्पव्ययी परिकल्पना को श्रेष्ठ समझना चाहिए। अल्पव्ययी मतलब जिसमें कम खर्च लगता हो, जिसमें कम खर्च लगे। ठीक है, अगर दो परिकल्पना है, एक में खर्च अधिक लगता है और एक में खर्च कम लगता है, आपको कौन सा यूज करना है? जिसमें खर्च कम लगे। ठीक है, परिकल्पना में तार्किक सरलता होनी चाहिए। तार्किक सरलता का आशय तार्किक एकता तथा समग्रता से है। परिकल्पना में तार्किक सरलता का गुण होना चाहिए। परिकल्पना को परीक्षणी होना चाहिए। परिकल्पना में परीक्षणिकता का गुण परीक्षणिकता का गुण होना न केवल आवश्यक है बल्कि अनिवार्य भी है। परीक्षणी मतलब जिसका परीक्षण किया जा सके। ठीक है, परिकल्पना को स्वीकृत या अस्वीकृत के अधीन होना चाहिए। एक वैज्ञानिक परिकल्पना ऐसी होती है कि वह स्वीकृत या अस्वीकृत प्रमाणित हो सके, मतलब जिसको स्वीकारा जा सके या जिसको न स्वीकारा जा सके। परिकल्पना को प्रमाणीय होना चाहिए। परिकल्पना के लिए यह भी आवश्यक है कि वह प्रमाणीय होना चाहिए, मतलब जिसको प्रमाणित किया जा सके। प्रमाणन का अर्थ यह है कि परिकल्पना के दोनों चरों के बीच संबंध का मात्रात्मक अध्ययन संभव होना चाहिए। ठीक है, परिकल्पना को सामान्यतः दूसरी परिकल्पनाओं से संगत होना चाहिए। एक अच्छी परिकल्पना को अनुसंधान के क्षेत्र में दूसरी परिकल्पनाओं से संगत होना चाहिए, न कि विरोधी। परिकल्पना को भविष्यवाणी करने में समर्थ होना चाहिए। परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए जिसके आधार पर भविष्य में होने वाली घटनाओं के संबंध में पूर्व कथन किया जा सके। ठीक है, मतलब भविष्यवाणी उसकी की जा सके कि क्या हो सकता है। निष्कर्ष देखिए, उपर्युक्त अध्ययनों से स्पष्ट है कि एक अच्छी परिकल्पना या वैज्ञानिक परिकल्पना की उपर्युक्त कई कसौटियां या विशेषताएं या अपेक्षित गुण हैं। स्मरण रखना चाहिए कि इन सभी कसौटियों विशेषताओं में काफ़ी सहमति है। अतः किसी एक परिकल्पना में अधिक से अधिक विशेषताएं या गुण जितनी अधिक संख्या में उपलब्ध होते हैं उसे उतना ही अधिक वैज्ञानिक परिकल्पना माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आज आपका प्रयोग संख्या 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। हाँ, विशेष ध्यान रखिएगा, आप रेड पेन और रेड स्केच का यूज मत करिएगा। ठीक है, और फर्स्ट पेज आपका इंडेक्स होता है, आपको पता है। इंडेक्स में आप प्रैक्टिकल का नाम, मतलब टॉपिक नेम, डेट, पेज और टीचर सिग्नेचर, रिमार्क, ये आप लिख करके अच्छे से फर्स्ट पेज पे आप इंडेक्स लगाएंगे। इसके बाद अपना प्रैक्टिकल क्रम से लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या परेशानी होती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस तरह से हम आपका एक एक प्रैक्टिकल प्रोवाइड करा दे रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।